जब से सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त की है, तब से एक नई स्थिति पैदा हो गई है। उनकी भूख हड़ताल तो समाप्त हो गई, लेकिन अभिजीत दीपके का जो आंदोलन है ये समाप्त नहीं हो रहा। आंदोलन अब चलता रहेगा। तो अब छात्र आंदोलन को लेकर अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक के बीच में ऐसा लगता है कि कुछ मतभेद जरूर हुआ है। दोनों की राय अलग है। अब आगे क्या किया जाए, इसे लेकर हो सकता है दोनों के रोड मैप अलग हो। इस पार्टी के सामने आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब कॉकरोच पार्टी का असली नेता कौन है। अब इस आंदोलन को लीड कौन करेगा, इस आंदोलन का चेहरा कौन है। सोनम वांगचुक इसका चेहरा है या अभिजीत दीपके इसका चेहरा है। 59 वर्ष के सोनम वांगचुक इसका चेहरा बनेंगे या 30 साल के अभिजीत दीपके इसका चेहरा बनेंगे। सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है, जबकि अभिजीत दीपके कहते हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। आखिर क्या कारण है कि सोनम वांगचुक ने तो अपना अनशन समाप्त कर दिया, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान की मांग को छोड़ दिया, लेकिन अभिजीत दीपके धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जिद पर अब भी आज भी अड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कॉकरोच पार्टी का पूरा आंदोलन नीट परीक्षा में बदलाव के लिए था या फिर इसका कोई और एजेंडा है। मोदी सरकार ने अब परीक्षाओं में सुधार के लिए कई बड़े कदम उठा लिए हैं, लेकिन कॉकरोच पार्टी के नेता अब भी एक ही जिद पर अड़े हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब अभिजीत दीपके और उनके साथ के नेताओं की महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं और अब उन्हें सोनम वांगचुक की जो सलाह है वो पसंद नहीं आ रही। अभी तक सोनम वांगचुक इस आंदोलन का सबसे विश्वसनीय चेहरा रहे हैं। अभिजीत दीपके खुद भूखे नहीं रह सकते थे, वो भूख हड़ताल पर नहीं बैठ सकते थे, इसीलिए उन्होंने ये भूख हड़ताल एक प्रकार से सोनम वांगचुक को आउटसोर्स कर दी थी। अभिजीत दीपके बहुत नए हैं, राजनीति का उन्हें कोई अनुभव नहीं है, पब्लिक लाइफ का उन्हें कोई अनुभव नहीं है, देश की जनता, देश के छात्र उन्हें पहचानते नहीं हैं। लेकिन सोनम वांगचुक एक बहुत पुराना चेहरा है, इससे पहले भी अलग अलग मुद्दों पर अनशन कर चुके हैं, भूख हड़ताल कर चुके हैं, भूख हड़ताल का उन्हें लंबा अनुभव है। और अभिजीत दीपके को यही लगा होगा कि वो खुद तो भूख हड़ताल पर बैठ नहीं पाएंगे, इसलिए सोनम वांगचुक को अपने इस आंदोलन से उन्होंने जोड़ लिया और उन्हें भूख हड़ताल पर बैठा दिया। हालांकि अभिजीत दीपके ने बाद में 2 दिन भूख हड़ताल करने की कोशिश की थी, लेकिन दूसरे दिन ही उन्होंने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी थी। 2 दिन भी भूखे नहीं रह पाए। जबकि मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि अगर सोनम वांगचुक 59 वर्ष की उम्र में अनशन पर बैठ सकते हैं तो अभिजीत दीपके 30 साल की उम्र में अनशन क्यों नहीं कर सकते। और होता यही था, सोनम वांगचुक लगातार इतने दिन से भूखे प्यासे बैठे थे और अभिजीत दीपके और बाकी के जो लोग हैं उन्हीं के सामने कचौड़ी, समोसा, बर्गर और पिज्जा खाते थे। अब अभिजीत दीपके अभी तक उनकी लगातार तारीफ कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे और उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित भी थे। क्या कहते थे, क्या कह रहे हैं, देखिए। मुझे लगता है इन लोगों ने सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। जेपी नड्डा मिल पाते, लेकिन अपोजिशन का कोई भी एमपी उनसे मिल नहीं पाता है। हमारे टीम के लोग गए थे, उनसे भी मिलने नहीं दिया गया था। तो सरकार ने एक तरीके से सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। बट आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी रिलीव्ड। सोनम सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया, क्योंकि हम भी वही चाहते थे, हम उसकी रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। बिकॉज उनकी जो जान है इस देश के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है। ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है। हालांकि अभिजीत दीपके अभी भी यही कह रहे हैं कि वो सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित थे और वो तो खुद ही चाहते थे कि सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल खत्म कर लें। उन्होंने कई बार सोनम वांगचुक से ये रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर लीजिए, लेकिन ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर अभिजीत दीपके और बाकी के नेता यही चाहते थे कि सोनम वांगचुक इस हड़ताल पर, भूख हड़ताल पर बैठे रहें और जितना हो सके उतना लंबे से लंबा इस भूख हड़ताल को वो खींचें, क्योंकि इससे बड़ा फायदा हो रहा था। और हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि अभिजीत दीपके को सबसे पहली जो चीज़ रखनी चाहिए ध्यान में वो ये है कि सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य कहीं खराब ना हो जाए। लेकिन ऐसा लगता है अभी कि अभिजीत दीपके जो हैं वो भी सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होने से थोड़े से परेशान हुए होंगे, और अगर नहीं हुए होते तो अब उन्हें जंतर मंतर पर चल रहा अपना आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए था। अगर
सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी तो फिर यह आंदोलन भी समाप्त हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस आंदोलन को जो भी सरकार से मिलना था वो मिल चुका है। और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के इस वीडियो के बाद तो अब इसमें और कुछ पाने के लिए बचा ही नहीं है। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को देखकर ही हजारों छात्र उन्हें अपना नैतिक समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पहुंच रहे थे। इतिहास में कई ऐसे छात्र आंदोलन हुए हैं जब मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और नेता कौन बनेगा इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। और आज इस आंदोलन में भी मुद्दों से ज्यादा बड़ा सवाल अब ये हो गया है कि आखिर इसका पोस्टर बॉय, इसका चेहरा और इसका नेता कौन है, और भूख हड़ताल खत्म होने के बाद इस आंदोलन को जारी रखने की जिद क्यों की जा रही है। अभिजीत दीपके खुद भूख हड़ताल नहीं कर सकते, तो क्या अब एक बार फिर से वो किसी और को भूख हड़ताल करने के लिए लाएंगे? इस भूख हड़ताल को फिर से किसी को आउटसोर्स कर देंगे? और अगर वो ऐसा करते हैं तो अभिजीत दीपके और इस आंदोलन की पूरी विश्वसनीयता ही समाप्त हो जाएगी। ये भी देखने वाली बात होगी कि अभी तो सोनम वांगचुक अस्पताल में है, क्योंकि 26 दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है, वज़न बहुत कम हो गया है। लेकिन जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे उसके बाद सोनम वांगचुक क्या करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। क्या वो वापस जंतर मंतर पर आकर छात्रों के साथ बैठ जाएंगे या फिर अस्पताल से सीधे अब अपने घर चले जाएंगे? और इस आंदोलन में सोनम वांगचुक का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कितना रहेगा ये अभी आगे देखने वाली बात है। सोनम वांगचुक सरकार के आश्वासनों से खुश हैं, सरकार पर विश्वास कर रहे हैं, सरकार से बातचीत कर रहे हैं, और यही कारण है कि उन्होंने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी। लेकिन उनके साथ आंदोलन में शामिल जो दूसरे नेता हैं वो सरकार पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप यह मानकर चलिए कि अब कॉकरोच पार्टी में, इस आंदोलन में जो है, दो हिस्से ऐसे हो रहे हैं। एक रास्ता है सोनम वांगचुक का और दूसरा रास्ता है अभिजीत दीपके का।